सबाहत अपनी ममता से मजबूर होकर अपने बेटे के साथ चली गई। कमाल भाई ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं। जाहिर सी बात है मीरा, वो अपनी माँ से दूर नहीं रह पाया, इसलिए तो लेने आ गया अपनी माँ को यहाँ। ये लोग फिर से आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं। आपसे फायदा उठाने के लिए आपको यहाँ लेकर आए। आपसे फायदा उठाएंगे और फिर आपको छोड़कर चले जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उस फाइल पर दस्तखत करवाना चाहते हैं आपसे। खुदा के लिए मीरा प्लीज चुप हो जाओ। मैं कहा ना सुबह ले जाऊंगा तुम्हें। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। जिस तरह हमें को अकेला छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तो तुम रुक भी तो नहीं सकती थी ना। नहीं जानते, मुझे मियाँ बीवी पर ना ज्यादा भरोसा नहीं है। पता नहीं वो मम्मी के साथ कैसा सलूक करे जो उन्हें ना माँ की इज्जत का एहतराम है और ना ही खुदा का खौफ। वो मम्मी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं अली। तो हम क्या कर लेते जब आंटी आने के लिए नहीं तैयार थी और तुम वहां रुक भी जाती तो क्या कर लेती। ठीक कह रहे, लेकिन कम से कम मेरे को कोई नुकसान तो ना पहुंचने देती ना। अच्छा ठीक है, तुम्हें इस बात की परेशानी लगी है तो चलते हैं फिर। रात के 1:30 बज रहे हैं, मौसम भी ठीक नहीं है। अच्छा आप एक काम करें, आप अब मुझे वहां छोड़कर वापस आ जाए। तो क्या मतलब मैं तुम्हें वहां इस तरह छोड़ तो नहीं सकता ना, तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। आप नहीं जानते वो दोनों बेहद बदलेहाज हैं और मैं आपकी तौहीन में एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मैं तुम्हें वहां अकेला छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। अली प्लीज आप इस वक्त मेरा इम्तिहान मत लें। मैं अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचने दूंगी, वादा है आपसे। आप बस मुझे वहां छोड़कर आ जाइएगा। चलो चले। जाने कहाँ निकल आई हूँ मैं। मुझे तो डिफेंस का मीरब के घर का रास्ता भी मालूम नहीं है। फोन भी मैं घर ही छोड़ आई हूँ। जाने कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाऊँ मैं। अम्मी अम्मी बाहर देखो, बाहर बाहर भाग गई। ये पेपर अभी अधूरे हैं, इस पर तुम्हारी बहन के भी साइन होंगे, फिर काम चलेगा। सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बकवास ने सब बर्बाद कर दिया। मेरी वजह से? मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी माँ बहन की वजह से। एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर मुझे अदालत जाना पड़ा ना तो मैं तुम्हारे खिलाफ वहाँ पे गवाही दूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ रहना। तुम्हारी माँ ने मुझे इतनी जोर से तमाचा मारा। फिरोजा तुम मेरे साथ रहना, तुम्हारी बगैर मैं हार जाऊंगा। मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ। ये कौन है? कौन है? कौन है? पुलिस लेकर आ गई है, अब तुम जाओगे अदालत, मैं नहीं। हाँ फिरोजा, जाओ देखो फिरोजा, कितने डरपोक हो, खुद जाकर देखो। मैं नहीं जाऊंगी, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं नहीं जाऊंगी।
दरवाजा क्यों खुला था? तुम लोग यहाँ क्या क्या करने आए? दोबारा आ गए? क्यों आए हो भाई? ये तो मीरा बताइए। क्या? अम्मी कहाँ है? अम्मी अपने कमरे में होंगी। फोन क्यों नहीं उठा रही? वो दरवाजा क्यों खुला हुआ है? बताइए मुझे। अम्मी कहाँ है? मुझे क्या पता, सो रही होंगी इसलिए फोन नहीं उठा रही। आप लोग इसी घर में रहते हैं ना? तो सच बताइए, मेरी माँ कहाँ है? क्यों नहीं फोन उठा रही? दरवाजा क्यों खुला हुआ है? आराम कर रही होंगी यार। मीरा। हाँ? मीरा कहाँ जा रही हो? अम्मी बोला ना, हमारी बात पे यकीन नहीं है। अम्मी कहाँ? अम्मी ना बताए कहाँ है मेरी अम्मी? अम्मी तुम्हारी मीरा, मीरा बात तो सुनो। तुम तो हवा के घोड़े पे सवार हो। बात सुन। कहाँ नहीं अम्मी? वो बैग छोड़कर कहाँ जाएंगी? क्या क्या छुपा रहे हैं आप लोग उसके कान? मेरा बात सुनो। मेरा एक सेकंड, मेरी बात सुनो। मेरा इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? अली, अली रखिए मेरी माँ का फोन। मेरी माँ का बैग कहाँ है? मेरी माँ मुझे बताए। कहाँ है मेरी माँ? मुझे बताए अम्मी कहाँ है? कहाँ है? मुझे क्या पूछ रही हो? अपने भाई से पूछो। आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? बताए। कुछ किया आपने? नहीं। अम्मी इस तरह से जा नहीं सकती है। सब बैग छोड़कर फोन छोड़कर क्यों जाएगी? क्या किया आपने? कुछ जवाब दे, वरना मैं आपको मार दूंगी। जवाब दे, मेरी माँ कहाँ है? बोला ना, हमें नहीं मालूम, नहीं मालूम। मैं बताता हूँ। अम्मी घर से चली गई। क्या मतलब? कहाँ चली गई हैं? मैंने कुछ कर दिया अली, मैंने कुछ किया है। मुझे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब पुलिस को फोन करें, पुलिस को बुलाओ। वो टाइम देखे आप, मौसम देखे, किधर चली गई हो वो? हमने रोकने की कोशिश की, बस तुम। हमने रोका था। हमने बोला कि मत जाओ। कहने लगी कि मुझे मीरा की याद आ रही, मैंने जाना है, और वो चली गई। झूठ के सबकी बातें कर रही है। वो इस वक्त में घर जाएंगी इस हालत में, इस टाइम पे? अगर मेरी याद आती ना तो मेरे साथ जाती। वो इस तरह से वो आप लोगों की बातों में आती, यहाँ पर ना आती। वो क्यों नहीं गई थी मेरे साथ में? हाँ, हम लोग झूठ बोले हैं। नहीं, खुदा की कसम मैं सच कह रहा हूँ। हमने अम्मी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं। घर छोड़ के चली गई इस मौसम में। अब फोन करें पुलिस को। मुझे पता करना है मेरी माँ का झूठ बोल रहा है वो। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है। खुदा की कसम मैं सच बता रहा हूँ कि अम्मी घर छोड़ के चली गई। मैं अपने सबसे सच बोल रहा हूँ। तुम लोग के आगे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। क्या है ये क्या है? मीरा सुना ना, दस्तखत करने के लिए आप हमें को यहाँ लेकर आए थे। हाँ, मीरा एक काम करो, तुम इस पे दस्तखत कर लो। ये सोना नाम है, तुम दस्तखत कर दोगी, मेरी जान बचेगी। पागल हो गए ये लोग पागल हो गए। तुमने कुछ कर दिया मेरी माँ के साथ। क्या किया मीरा, ये लोग इन लोगों पे भरोसा नहीं। आनी पुलिस के पास चलते। नहीं, पुलिस के पास ही कर। तुम अपने भाई की जान बचा लो खुदा के लिए। दस्तखत कर दो मीरा, प्लीज। मेरी बात सुनिए मीरा। चली गई। दस्तखत नहीं किया पे। वो चली गई। वो चली गई। मीरा फिक्र ना करो, मिल जाएंगी आंटी। हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। इन दोनों मियाँ बीवी के खिलाफ FIR किटवाऊंगी, जो बहुत खतरनाक है। इन्होंने जरूर अम्मी को कोई नुकसान पहुंचाया। अगर हमने देर कर दी तो बहुत देर हो जाएगी। अली, आपने देखा ये दोनों मियाँ बीवी कितने मकार है। किस पल में रंग बदलता है। बहुत खुदगर्ज है ये लोग। ना, तुम सही कह रहे हो, वाकई ऐसे।
अकरम, अकरम दरवाजा बाज रहा है। क्या हुआ? बाहर कोई आया है, देखे ना। स्टैन, तुम रुको, मैं देख। कौन है? कौन है? रुको, आ रहा हूं। बेटा मुझे खुदा के लिए पनाह दे दो, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। एक रात के लिए सिर्फ पनाह दे दो, मैं सुबह तो ही चली जाऊंगी। लेकिन आप है कौन? आप तो वो अच्छे डर की लगती है। ये हुलिया आपके शौहर ने निकाल दिया या आपके बेटे ने, या कोई और चक्कर है? मैंने नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे शौहर की तो वफात हो गई थी। बेटे और बहू की बदसलूकी की वजह से घर से निकली हूँ। बेटी के घर का रास्ता भूल गई और बारिश बहुत तेज है। मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे पनाह दे दो। लेकिन आप पर यकीन कैसे कर सकते हैं? आप हमें किसी मुसीबत में भी डाल सकती हैं। नहीं बेटा, मैं तुम्हें किसी तकलीफ में नहीं डालूंगी। मेरा यकीन करो, मैं खुद बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बेबस हूँ। बेटी का नंबर तो होगा आपके पास। देखो मुझे अपनी मजबूर माँ समझ लो। माँ समझ कर मेरी मदद कर दो, यकीन करो मजबूर हूँ। लेकिन फिर भी आप पे यकीन नहीं कर सकते हैं। आप एक अजनबी खातून हैं। अच्छा आए। आपकी कहानी बहुत दर्दनाक है। आजकल के दौर में कोई किसी पे यकीन नहीं करता। ठीक कह रहे बेटा, सगी औलाद पे भी नहीं। कीजिए सर, कीजिए, आपकी तबीयत थोड़ी बहल जाएगी। शुक्रिया। देखिए ऐसा तो होता है कि इंसान को किसी और का नंबर याद ना हो। आपको अपना तो नंबर याद होगा ना, आप वो लिखवा दे। हाँ, अपना नंबर तो याद है मुझे, लेकिन फोन तो मेरा घर पर ही रह गया है ना। देखिए आप उनका नंबर दे दें, हम देखते हैं, शायद वो आपकी बेटी का नंबर दे दें। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, फोन ले। आप टेंशन मत लें, आप चाय पिए, मैं मोबाइल फ़ोन लेके आती हूँ। नंबर बताइए। कराओ, देखो मैं बात करता हूँ। हेलो, आप सबात बेगम को जानते हैं? जी मैं अली बात कर रहा हूँ। आपसे उनका रिश्ता क्या है? जी मैं, मेरी मदर इन लॉ है। मेरी बात करें। हेलो जी, मैं मीरा बात कर रही हूँ, उनकी बेटी अम्मी का है। आपके दामाद हो बेटी? मेरा अम्मी आप ठीक, क्या कहाँ है? मैं और अली आपको ढूंढ रहे हैं, हम आपके पास आते हैं, आप परेशान मत होइए कि कहाँ है आप? अच्छा मेरी बात करवाएं। वो आप मेरे को बताएं मैं कहाँ हूँ? जी मैं आपको पिन लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, आप लोग आ जाएं जल्दी।
जी जी जी, आप लोकेशन सेंड कर दें प्लीज। थैंक यू सो मच। आ रहे हैं आपके दामाद बेटी। अली वो पिन लोकेशन ठीक है। यहाँ से आगे से लेफ्ट हो जाएगा। मैं बताती हूँ आपको। जरा मेरी प्यारी अम्मी साफ करके बेटे क्या मेरी प्यारी अम्मी इनके बेटे ने इनके साथ हाथापाई की। आपने क्यों बेतबार किया? देखिए अपनी हालत देखिए अम्मी। उस वक्त अगर ये लोग अपने घर के दरवाजे ना खोल देते मैं तो शायद मरी गई होती। नहीं कहते अम्मी बेटा मैं तुम लोगों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं आंटी, एहसान कैसा? जब इंसान के अंदर एहसास खत्म हो जाए तो वो जानवर बन जाता है, जैसे कि आपका बेटा। अब चले, अभी मेरे साथ चले। ये मेरा कार्ड रख लीजिए और कल मेरे ऑफिस आइएगा। That's if you don't mind, आप क्या काम करते हैं? अकाउंटेंट था एक कंपनी में। कंपनी बंद होने के बाद जॉबलेस हूँ। जॉब ढूंढ रहा हूँ फिलहाल। पिज़्ज़ा ये क्या? नहीं, अरे यूँ समझ लीजिए कि एक भाई अपनी बहन के घर आया तो इस तरह खाली हाथ थोड़ी आएगा। प्लीज रखिए, हम फिर आएंगे आपके घर। ये हम खुशी से दे रहे हैं, प्लीज। नहीं प्लीज नहीं, अगर आप वाकई हमारी मदद करना चाहते हैं तो मेरे शौहर को जॉब दे दे। मैं समझ सकता हूँ। आप कल आ जाइए मेरे पास। जी बिल्कुल। आंटी चलिए। यस कोई बेटा, अल्लाह तुम लोगों को इसका अजर दे, हमेशा खुश रखे। शुक्रिया। माफ़ कीजिएगा आंटी, मैंने आपके साथ काफ़ी रूड बिहेव किया है। आप मेरी माँ जैसी हैं। माफ़ी चाहता हूँ। नहीं बता, जिस दौर में औलाद माँ बाप के साथ इस सलूक पर उतर आए, बनता है आइए। इस मौसम में पता नहीं कहाँ चले गए। एक बार आ गए थे तो दोबारा जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, बताकर तो गए थे, लेकिन मेरे बहुत परेशान थे। ओह, मेरा ख्याल है आगे। आगे? हाँ।
अरे सबाहत, ये क्या हाल बना रखा है? तुम तो अपने बेटे से मिलने गई थी ना। आओ अंदर आओ, बैठो। अली, क्या इतनी तेज बारिश में? सब ठीक तो है ना? आओ बैठो साहब। क्या हुआ है? ये सब क्या हुआ? मत पूछे अंकल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अम्मी ठीक है मेरे साथ। बेटा मुझे तो लगा था कि शायद मैं फिर कभी अभी से मिल ही नहीं पाऊंगी। सबाहत, तुम रो क्यों रही हो? अब तो तुम अपने घर पहुंच गई हो ना। अपना घर। हमें प्लीज प्लीज हौसला करें। मेरा आंटी को उनके कमरे में लेके जाओ और आराम करने दो। आंटी, ये आपका घर है और प्लीज जो कुछ हुआ सब भूल जाइए। आपका अपना घर है। हाँ, शाबाश बेटा, ले जाओ अम्मी को, ले जाओ। आइए अम्मी। अली, ये सबाहत की क्या हालत हो गई है? हुआ क्या है? रिशान, बताता हूँ। आपको सूप वगैरह बनवा? मैं करती हूँ। खाना खा ले। मीरा, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, वरना मैं कभी आशिक साहब को इजाजत ही न देती कि वो कमाल के खिलाफ को खा पाए। शुक्र है अम्मी, कभी आपने भी कमाल भाई का सही रूप देखा। मैं तो उनका ये रूप बहुत बार देख चुकी हूँ। लेकिन अगर ऐसा ना होता तो कमाल का ये रूप कभी मेरे सामने ना आता। उसने इतने सख्ती से मेरा बाजू पकड़ा, उसकी आंखों में जैसे खून उतरा हुआ था, और उसकी बीवी इतने सफा। लेकिन फिर भी आपको इस तरह से घर से बाहर नहीं जाना चाहिए था। आप मुझे फोन करती, मैं आ जाती आपको लेके। खुशी किसे? मुझे डर था मुझे जान से मार देगी। रात ढल गई, दिन निकल आया, वो दोनों भी तक नहीं आए और पुलिस भी नहीं आई। मुझे घबराहट हो रही है फिरोजा। मीरब तो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें छोड़े या ना छोड़े, मैं तुम्हें पक्का छोड़ रही हूं। मुझे मालूम हो गया है मुझे मालूम के जेल मेरा नसीब बन गई है। नहीं, अब तो तुम्हें कोई नौकरी भी नहीं देगा, मुझे फाकों में जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। देखो फिरोजा, तुम्हें जो दिल में आए वो करो, जैसे चाहे जिंदगी गुजारो। मैं तुमसे कभी कोई सवाल नहीं करूंगा, लेकिन
मुझे छोड़ के मत जाना। बड़े ख्वाब दिखाए थे ना मुझे, ये घर बेचूंगा, पार्लर बना कर दूंगा, जिंदगी अय्याशी में गुजारेंगे। बेचना ये प्रॉपर्टी और जेल में बनाना घर। देखो मेरी बात सुन, अगर फिरोजा अगर मैं गिरफ्तार हो भी गया ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं पुलिस को बोल दूंगा कि ये जो सब हुआ है इसमें तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं है ना। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा मैं। तो फिर ठीक है, जाओ अभी जाओ थाने और वहां पर बयान लिख कर देकर आओ कि तुम्हारे साथ किसी भी जुर्म में मैं शामिल नहीं हूं और तुम मेरे किसी भी मामले में अब मुदाखलत नहीं करोगे। अब मैं खुद काम करूंगी, तुम्हें कामयाब होकर दिखाऊंगी, अपने शौक खुद पूरे करूंगी। फिरोजा तुम क्या काम करोगी? तुम्हें तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, इंसान काम करता है तो उसे एक्सपीरियंस आता है। टेंशन के मारे जान निकल रही है मेरी। पछता रही हूं मैं कि मैंने तुम्हारा साथ क्यों दिया। सबात बेगम, आशिक साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए बैठी। आप भी बैठिए। ये जो कुछ भी हुआ आप इस पे परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, भूल जाएंगे। मैं भी यही दुआ कर रही हूँ कि मेरी याददाश्त ही चली जाए, भूल जाऊं जैसे लोग कल रात मेरे साथ हुआ है। अल्लाह किसी माँ को ऐसे दिन न दिखाए। कमाल को उसके किए की सजा मिलेगी। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, मैं ये नहीं चाहती। तो आप फिर क्या चाहती हैं? चाहती हूँ कमाल मेहनत करके अपनी जिंदगी गुजारे, इज्जत के साथ, सुकून के साथ अपने दिन बदले। ये चोरी, छीना झपटी, हेरा फेरी, मुझे तो शर्मिंदगी होती है। मैंने ऐसी तरबियत नहीं की अपने बच्चों की। फिर तो उसको अपने किए की सजा मिलेगी। ए आशिक साहब, अरे अब अभी रोना छोड़िए, रोइए मत। ठीक हो जाएगा, मैं आपसे बोल रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। ओ, आंसू साफ किए जा रहे, तसल्ली दी जा रही। भाभी को पता नहीं कब होश आएगी। कैसा जुनून तारी था उस पे। मुझे नहीं थी कि माँ से बात कर रहे से धमकियां दे रहा था मुझे। इतनी सख्ती से बाजू तो पहुंचा मेरा, अब तक दर्द हो रहा है। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि उसे सजा मिले। अरे ये कैसे हो सकता है? तवा कैसे वापस ले सकते हैं? मेरे मरने के बाद भी तो वो घर कमाल और मीरब का ही है। मैं अपनी जिंदगी में ही उन्हें दे देती हूँ। अल्लाह ताला आपको एक लंबी जिंदगी दे। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कभी भी अपनी औलाद का मोहताज नहीं होना चाहिए, बल्कि औलाद जो है वो आपकी मोहताज हो।
आप देख रही हैं मैंने अपनी बेटी को सब कुछ दिया है, लेकिन आज भी वो हमारे साथ यहाँ रहती है। इसलिए अब जो कुछ भी है वो तो अली का है मेरे बाद। मेरे कमाल को सजा हो गई। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरे बेटे के साथ ऐसे वो। प्लीज आशिक साहब। ठीक है, तो फिर हम केस वापस ले लेंगे, लेकिन प्रॉपर्टी आप ही के नाम पर रहेगी और आपका बेटा उसको जज की इजाज़त के बगैर या कोर्ट की इजाज़त के बगैर रेंट पे भी नहीं दे सकेगा। वो हम कर सकते हैं, कर लेंगे। लेकिन आशिक साहब, मेरे से आप बात कीजिएगा। बहुत बदगुमान हो गई है कल रात के बाद से वो कमाल से। मैं कर लूँगा बात। शुक्रिया। ठीक है, मुझे यही कहना था आपसे, परेशानी को ख़त्म कर दें। शुक्रिया। अली और मीरब का यही इरादा है कि आप इस घर से चली जाएं। पप्पा, अब मैं भी मर जाऊंगी, ये घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। जो मर्द अपनी बीवी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, उसके मुंह से रिश्ते का नाम अच्छा नहीं लगता।